नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की बिल्डिंग परमिशन की, और इस बिल्डिंग परमिशन की टाइमिंग की बात करेंगे। गजब की टाइमिंग रही है भाई, आप सुनेंगे तो आनंद आएगा आपको। दरअसल इकबाल सिंह जी बैस ने तमाम सारी जमीनें खरीदी थी भोपाल तालाब से लगे हुए गांव बिशनखेड़ी में। वे अपने रहने का मकान भी यही बनाना चाहते थे, कुछ योगा सेंटर बनाना चाहते थे, कुछ बताते हैं कि वहाँ कोई ग्रामीण सेंटर था, कोई वो लिखा है रूरल सेंटर बनाना चाहते थे। और इस रूरल सेंटर के लिए उन्होंने जो बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई किया है, वो उसकी टाइमिंग मुझे बड़ी चौंकाने वाली लगी है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2019 में कमलनाथ की सरकार थी और कमलनाथ की सरकार के रिसाई पर इकबाल सिंह बैस थे। इकबाल सिंह जी जानते थे कि कमलनाथ की सरकार के रहते हुए ना तो उन्हें बिशनखेड़ी में ये सेंटर बनाने की अनुमति मिलेगी, ना ही जो भोपाल का मास्टर प्लान है उसे बदलने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि इकबाल सिंह जी चाहते थे कि इस जमीन को एग्रीकल्चर से बदलकर पीएसपी कर दिया जाए, ताकि वहाँ वे अपना एक धार्मिक जो एक आश्रम और योगा सेंटर बनाना है वो बना सकें। अब मैं आपको बताता हूं कि जब तक कमलनाथ जी की सरकार थी, इकबाल सिंह जी ने ना तो आवेदन लगाया ना उन्हें परमिशन मिली, क्योंकि अधिकारी आपस में बात करते रहते हैं। लेकिन फरवरी आते आते कमलनाथ की सरकार गिरने की और गिराने की मुहिम शुरू हो चुकी थी। 20 मार्च 2020 को कमलनाथ जी ने सुबह 11-12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, और ठीक इसी समय इकबाल सिंह जी बैस भोपाल नगर निगम में बिल्डिंग परमिशन का आवेदन जमा कर रहे थे। आप संयोग देखिए कि कमलनाथ की सरकार गिरती है और इकबाल सिंह जी उसी समय आवेदन लगाते हैं बिल्डिंग परमिशन के लिए। हमारे सूत्र बताते हैं कि नियमों को ताक पर रखकर यह बिल्डिंग परमिशन जारी हुई, और कितने दिन में, मात्र 72 घंटे में 20 तारीख को बिल्डिंग परमिशन की फाइल के साथ जो पैसे जमा होते हैं वो पैसे जमा हुए 20 मार्च 2020 को, और 23 तारीख को शिवराज सिंह जी चौहान चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में एक संदेश था कि इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। जैसे ही शिवराज जी शपथ लेंगे, इकबाल सिंह जी का इकबाल बुलंद हो जाएगा, और ये इकबाल बुलंद होने का ही नतीजा था कि मध्य प्रदेश की नगर निगम की नगर निवेशक सुनीता सिंह 23 मार्च 2020 को जैसी बिल्डिंग परमिशन मांगी गई वैसी बिल्डिंग परमिशन जारी कर देती हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि क्या टाइमिंग है कि वो मुख्य सचिव बनने वाले हैं, उन्हें तत्काल बिल्डिंग परमिशन मिल जाती है। आप जानते हैं कि नगर निगम में खासकर तालाब के किनारे की ज़मीनों पर बिल्डिंग परमिशन मिलना कितना कठिन है। मेरे पास में अभी 3 कागज़ और आए हुए हैं इसी ज़मीन को लेकर। ये सारे कागज़ मेरे हाथ में हैं, और इन कागजों में ये कहा गया है कि नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन मिलने के बाद इकबाल सिंह जी और उनकी पत्नी हरकीरत सिंह बैस, इन लोगों ने बार बार टाउन कंट्री प्लानिंग में आवेदन लगाए हैं। एक आवेदन 2021 में लगा है, जमीन यही है। एक आवेदन 2022 में लगा है, और एक आवेदन 2023 एंड में लगा है, और इनसे मास्टर प्लान में अनुमति मांगी गई है बदलाव की। जब आपकी बिल्डिंग परमिशन हो गई उसके बाद क्यों मांगी गई है, इसका मैं परीक्षण करा रहा हूँ क्यों हो रहा है ये सब। लेकिन ये सारे कागज जो इस समय आप जाएं टाउन कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं, ये सारी परमिशन है। उन्हें मतलब आप देखिए, आवेदन देते हैं और तत्काल परमिशन मिलती है, क्योंकि मुख्य सचिव हैं। मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठ के उन्होंने जैसा चाह है वैसा मास्टर प्लान के साथ खिलवाड़ किया है। ये एक जांच का विषय है कि कमलनाथ जी की सरकार रहते हुए वे आवेदन भी नहीं लगाते हैं, और आवेदन लगा भी हो तो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो रद्द हुआ हो। लेकिन जैसे ही कमलनाथ की सरकार गिरती है, कमलनाथ जी का इस्तीफा होता है, ठीक उसी दिन इकबाल सिंह जी नगर निगम में पैसे जमा करते हैं फाइल के साथ, और 72 घंटे में यानी 23 मार्च को उन्हें अनुमति भी मिल जाती है। तो ये कैसा संयोग है कि इकबाल सिंह जी ने यहाँ सेंटर बनाने के लिए अपने पद का जितना चाहा उतना उपयोग किया है। मास्टर प्लान में जो चाहा वो परिवर्तन उन्होंने करा लिया है। एक कहानी यह है। अब मैं एक दूसरी कहानी की ओर आपको लेके चलता हूं, और ये कहानी भी बिशनखेड़ी से लगे हुए बिल्कुल पास दूसरा गांव है सेवनिया गौड़।
इकबाल सिंह जी पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने राजेश शर्मा के माध्यम से काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आरोप लग रहे हैं, आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, रोज खबरें दिखाई जा रही हैं। इकबाल सिंह जी बैस पर पहली बार इस कदर तीखे हमले चल रहे हैं मीडिया के जरिए। लेकिन ये जो सेंट्रल पार्क कॉलोनी बन रही है सेमरिया गौड़ में, इस कॉलोनी की सारी अनुमतियां, ये आरोप है कि इकबाल सिंह जी के इशारे पर की गई, क्योंकि ये तालाब से लगकर ये कॉलोनी बनाई जा रही है और इस कॉलोनी में नियमों की पूरी धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्योंकि ये लो डेंसिटी एरिया है। यहाँ का जो एफएआर है वो 0.06 है। 10,000 स्क्वायर फीट के उस पर आप केवल 600 स्क्वायर फीट का कमरा बना सकते हैं। लेकिन सारे नियमों को घटा बताकर यहाँ जो बड़ी बड़ी हवेलियां बन रही हैं, मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। और मैं आपको बताऊं, इकबाल सिंह जी के हटने के बाद, इकबाल सिंह जी के रहते हुए इस कॉलोनी की सारी परमिशन हुई है, लेकिन इकबाल सिंह जी के हटने के बाद, रिटायर होने के बाद, इसी टाउन कंट्री प्लानिंग ने यह कहते हुए यहाँ की परमिशन को स्थगित किया है कि आपने गलत जानकारी देके, फर्जी जानकारी देकर यह परमिशन प्राप्त किया है। ये जो परमिशन स्थगित करने का आदेश मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, यह आदेश मई 2024 का है और मई 2024 को बीते हुए अब 7 महीने करीब हो चुके हैं। लेकिन आप चौंक जाएंगे कि टाउन कंट्री प्लानिंग की परमिशन स्थगित होने के बाद आज भी इस कॉलोनी में मकान बन रहे हैं, आज भी इस कॉलोनी का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और टाउन कंट्री प्लानिंग, नगर निगम, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं इस कॉलोनी में जाने की। सवाल यह है कि क्या तालाब को खत्म करने की एक बड़ी साजिश अधिकारियों ने रची हुई है? बड़े तालाब के किनारे फर्जी कागजों के आधार पर परमिशन मिल रही है, झूठ बोलकर परमिशन मिल रही है। मैं बार बार बड़े तालाब के पक्ष में खबर बनाता हूं और मैं बनाता रहूंगा, और उसके लिए जो भी मुझे सहन करना पड़ेगा, जो भी मेरे ऊपर एक तरह से करिए हमले होंगे, उसके मैं सहन करने को तैयार हूं। लेकिन भोपाल ताल हमारे जो एक तरह से चाहिए, हमारा ऑक्सीजन देने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिसे भोपाल के आईएएस आईपीएस अधिकारी नष्ट करना चाहते हैं, राजनेता नष्ट करना चाहते हैं, भूमाफिया नष्ट करना चाहता है। हम उससे लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। आज हम इस सेंट्रल पार्क को लेकर आपको बता रहे हैं कि सेंट्रल पार्क में बिल्डिंग परमिशन, जो उनका टाउन कंट्री प्लानिंग से जो लेआउट पास हुआ था, उससे स्थगित करने के बाद भी ये निर्माण कार्य क्यों चल रहा है। देखिए, ये जो सबसे बड़ा बंगला दिख रहा है, पहली बात तो ये जो वहाँ एफएआर है उसका सीधा उल्लंघन है। आप डबल मंजिल बना ही नहीं सकते जिस तरह की ये बन रहा है, जिस तरह का निर्माण हो रहा है, ये निर्माण गलत है, आपने एफएआर का उल्लंघन किया हुआ है। और दूसरी बात, जब आपका लेआउट स्थगित हो गया है तो भैया निर्माण कैसे चल रहा है, इसका जवाब तो कम से कम भोपाल कलेक्टर, भोपाल नगर निगम कमिश्नर को देना चाहिए, भोपाल जिला प्रशासन को देना चाहिए। आखिर क्यों इन लोगों के से इतना इतना प्रभाव क्यों है इन अधिकारियों का। और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये भोपाल ताल के किनारे है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पहले भी ये कह चुका हूँ और निवेदन कर चुका हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, एक हाई लेवल कमेटी बनाएं और बड़े तालाब को बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है हम सब मिलकर करें। क्योंकि अब ये जो अधिकारी हैं इन्हें कोई शर्म लिहाज नहीं है। 3-4 दिन से इनके बारे में सारी खबरें छप रही हैं, लेकिन इनकी बोलती बंद है। आज तक बता नहीं पा रहे कि राजेश शर्मा से इनके क्या संबंध हैं, बता नहीं पा रहे कि राजेश शर्मा के साथ कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के रिटायर आईएएस अधिकारी, भोपाल इतना बड़ा है, इसके बाद भी तालाब के किनारे ही क्यों बंगले बना रहे हैं, तालाब के किनारे ही जमीनें क्यों खरीद रहे हैं, तालाब की जो रामसर साइट है उसको क्यों बर्बाद कर रहे हैं, तालाब के आसपास आप क्यों निर्माण कार्य कर रहे हैं। नियमों को घटा बताकर मध्य प्रदेश के 3 पूर्व मुख्य सचिव, मैंने पहले भी कहा, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, वो बड़े तालाब के किनारे ही रह रहे हैं, नियमों को धज्जियां उड़ाकर रह रहे हैं। हमारी आवाज़ है, हम बोलते रहेंगे, हमारे अंदर जितनी क्षमता है हम लगातार बोलते रहेंगे कि लेकिन कार्रवाई तो सरकार को करनी है, एनजीटी को करनी है, हाई कोर्ट को करनी है। ये क्यों मौन है, ये देखकर भी हमें थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि कई बार हमने देखा हाई कोर्ट अखबार में छपी खबरों पर भी संज्ञान ले सकता है, उनमें क्षमता है,
भोपाल ताल को बचाने के लिए आखिर हम सब क्यों नहीं एक हो रहे हैं, मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है। और भोपाल के अधिकारी किस तरह तालाब को ख़त्म कर रहे हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूँ। आज का उद्देश्य केवल खबर बनाने का है कि इकबाल सिंह जी बैस जो बिसनखेड़ी में तमाम ज़मीनें खरीदी हैं, वहाँ मास्टर प्लान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके उन्होंने मास्टर प्लान से खिलवाड़ किया है, लैंड यूज चेंज कराया है। सेंट्रल पार्क में जिस तरह से परमिशनें मिली हैं वो केवल इकबाल सिंह जी के प्रभाव से मिली हैं, सारे अखबारों में छप रहा है, ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये हो क्या रहा है, इस पर भोपाल के 25 लाख लोगों को सोचना जरूर चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।